नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और मैं आज एक क्वेश्चन पेपर हल कर रही हूं जो कि क्लास 8 PT 1 का है। इस पेपर को देखने के बाद आप सभी के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये पेपर है केंद्रीय विद्यालय का, लेकिन NCERT के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हों, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रथम अवधि की परीक्षा अर्थात, और इसी को PT 1 भी कहते हैं और प्रथमा अवधि की परीक्षा कहते हैं हिंदी में। और 22-23 का ये पेपर है, पिछली साल का। कक्षा 8वीं के लिए है, मतलब 8वीं क्लास के लिए है। विषय संस्कृतम, संस्कृत विषय का है। तो क्या क्या करना होता है इस पेपर में, आपको देखिए, इस पेपर में ही जगह रहती है और आपको इसी में सारे अपने आंसर ही भरने होते हैं। तो सबसे पहले नाम भरना होता है, अनुक्रमांक भरना है अर्थात रोल नंबर है, वर्ग है, सेक्शन आपका, और दिनांक, डेट डालनी होती है। और समय रहता है इसका PT 1 का 90 मिनट का, 1.5 घंटे का पेपर। और ये निरीक्षक से अर्थात निरीक्षक करता जो आपके रूम में होंगे उनका है, और जो आपकी कॉपी चेक करेंगे परीक्षक से, ये हस्ताक्षरम के लिए, टीचर्स के लिए है, इसमें आपको नहीं भरना। आगे देखते हैं, निर्देश जो दिया गया है आपको कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे त्रयः खंडाः सन्ति। निर्देश का मतलब है कि इस पेपर में क्या क्या है, आपको क्या करना है। तो अस्मिन् का मतलब होता है इसमें प्रश्न पत्र में त्रयः खंडाः सन्ति, 3 खंड हैं। पूर्णांकाः 40 नंबर का है, 40 नंबर का है आपका। और समस्ताः प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, समस्त जो प्रश्न हैं वो क्या है, अनिवार्य हैं आपके लिए, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला खंड का जो है अपठित अवबोधनम। तो खंड का में अपठित अवबोधनम, जो कि आपने अपनी बुक में नहीं पढ़ा है, आपसे जो है ये एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर देने होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए, अनुच्छेदम, अनुच्छेद अर्थात ये पैराग्राफ, पठित्वा, पढ़ करके, नीचे लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ करके, एतद आधारित, इसके आधार पर, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर, यथा निर्देशम, जैसा निर्देश दिया गया है उसे लिखो। और 5 नंबर का है ये। तो इस पैराग्राफ को पहले पढ़ करके आप क्वेश्चन के आंसर दें, उसके लिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना, समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ। नदी तीरे अस्ति एकः वटवृक्षः। नदी तीरे, नदी के किनारे, अस्ति मतलब होता है। और ये अस्ति अक्सर बाद में लगता है, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है कि आपको बाद में ही लगाना है, पहले भी लग जाता है, बीच में भी लग जाता है। तो अस्ति का अर्थ है। नदी तीरे, नदी के किनारे है, एक बट वृक्ष, एक बट वृक्ष है। एकः अल्पज्ञः, एक अल्पज्ञ का अर्थ है जिसको थोड़ा ज्ञान है, बहुत थोड़ा है, मूर्ख कह लीजिए आप, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो एकः अल्पज्ञः, कम ज्ञानी, मूर्ख जो बालक है। तस्य छायायाम उपविष्टः, उसकी छाया में बैठा है। पश्यति, देखता है। एकस्याम लतायाम, किसी एक लता में, विशालानि कालिंद फलानि सन्ति, विशाल कालिंद फल हैं। कालिंद का फल था, कद्दू के फल हैं। सह, वह, चिंतयति, सोचता है। अहो विचित्रम, अरे विचित्र है। सुकोमलायाम लतायाम, सुकोमलायाम अर्थात बहुत सारी कोमल कोमल लताओं में, दीर्घानि फलानि, दीर्घ फल हैं, बहुत बड़े फल हैं। आपने देखा होगा कद्दू या इस तरह के जो बड़े फ्रूट होते हैं या सब्जियां होती हैं, वो नीचे छोटे छोटे बेल टाइप के होते हैं, उसमें लगे होते हैं, क्योंकि वो ऊपर लगेंगे तो टूट कर गिर सकते हैं, इसलिए। तो वही कहा जा रहा है कि वो सोचता है कितने कोमल कोमल पौधों में इतने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, दीर्घानी फलानी, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो विशाले बट वृक्षे, और विशाल बट वृक्ष जो है, बरगद का जो वृक्ष है, उसमें लघूनि पुष्पाणि,
बहुत छोटे छोटे पुष्प हैं, फूल हैं। सन्ति हैं। नूनम, नूनम मतलब निश्चित ही। एव ही, ईश्वरः जो ईश्वर है, भगवान है, वो क्या, मंदमति ही, मूर्ख हैं। मंदमति मतलब कम बुद्धि वाले हैं। मूर्खा चा और मूर्ख हैं। मंदमति थोड़ी बुद्धि वाला और मूर्ख है। निश्चित ही जो ईश्वर है वो क्या है, ऐसा वो बच्चा सोच रहा है अपने मन में। एवं इस प्रकार, चिंतयन सोचते हुए, सह वह, वृक्ष से वृक्ष के अधः तिष्ठति नीचे बैठ गया। तिष्ठति इसम लगने का मतलब ये पास्ट टेंस की क्रिया हो जाती है, और तिष्ठति क्या है, वर्तमान काल की है, तो बैठ जाता है या बैठता है। फिर तदैव एकम, तभी एक सुकोमलम पुष्पम, सुकोमलम पुष्पम बहुत ही कोमल जो फूल है, तस्य शिरसि पतति उसके सिर पर गिरता है। सह विचारयति वह सोचता है, यदि एतस्मिन् वृक्षे अगर इस वृक्ष में विशालम फलम स्यात् विशाल फल होता, तरहि तो अद्य मे शीर्षम आज मेरा शीर्ष जो है सिर, भग्नम भवेत टूट जाता, फूट जाता। अगर इतना, अभी तो फूल गिरा है, लेकिन अगर वो विशाल जो फल है अगर इस वृक्ष में होता तो मेरा सिर फूट जाता। सौभाग्येन सौभाग्य से, अहम मैं, सकुशलः अस्मि सकुशल हूँ। ईश्वरः ईश्वर, यत करोति जो करता है, यत मतलब जो, करोति करता है, शोभनम करोति अच्छा करता है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। ननु मूर्खः अहम निश्चित ही मूर्ख हूँ मैं, निश्चित ही मैं मूर्ख हूँ। अहम मतलब मैं मूर्ख हूँ, ना तू ईश्वरः ना कि ईश्वर। तो इस सेंटेंस को आपने पढ़ा, अर्थ समझ लिया। अब चलिए देखते हैं एक पदेन उत्तर। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसको एक पद में उत्तर देना है, ये निर्देश दिया जा रहा है। अब प्रश्न क्या है, पहला, बट वृक्षः कुत्र अस्ति, बट वृक्ष कहाँ है। देखिए, बट वृक्षः कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति है, बट वृक्ष कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा था नदी तीरे एकः बट वृक्षः, तो नदी तीरे, बट वृक्ष कहाँ है, नदी तीरे। तो हमने आंसर क्या लिख दिया, नदी तीरे, नदी तीरे हो गया इसका आंसर, क्योंकि एक पद में आपको उत्तर देना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। पद मतलब होता है शब्द, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। दूसरा है क्वेश्चन, बट वृक्षे कीदृशानि पुष्पाणि, बट वृक्ष में कीदृशानि कैसे फूल हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि बट वृक्षे लघूनि पुष्पाणि, यहाँ पे बट वृक्ष है, लघूनि पुष्पाणि सन्ति छोटे फूल हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया कि लघूनि पुष्पाणि, बट वृक्ष में कैसे फूल हैं, लघूनि पुष्पाणि हैं, छोटे फूल हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, बालकः कीदृशः अस्ति, बालक कैसा था। तो यहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा था कि एकः अल्पज्ञः बालकः, बालक कैसा था, अल्पज्ञ था, कम जानकारी थी उसको, थोड़ा ज्ञान था उसको। तो बालक एकः बालकः, यहाँ कहा जा रहा है बालकः कीदृशः अस्ति, आंसर हो जाएगा अल्पज्ञः, थोड़े ज्ञान वाला था बालक। अब चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तस्य शिरसि किम पतति, उसके सिर पर क्या गिरता है। तो सुकोमलम पुष्पम, यहाँ पे लिखा हुआ था कि एकः पुष्पः तदैव एकम सुकोमलम पुष्पम, तभी एक सुकोमलम पुष्प जो है तस्य शिरसि पतति। तो इसी का अर्थ इसी का है, यहाँ से सुकोमलम पुष्पम खाली लेंगे क्योंकि हमको एक शब्द में आंसर देना है। तो उसके सिर पर सुकोमल पुष्प गिरता है। अब पांचवा है, इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान से समझना है बच्चों, कि लिखा हुआ है ईश्वरः शोभनम करोति, ईश्वर अच्छा करता है, सुंदर करता है। अब एक वाक्य है, ये कहा जा रहा है अत्र कर्तिपदम किम, यहाँ पर कर्तिपद क्या है। अब कर्तिपद
पूछा जा रहा है इस वाक्य में। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अगर इसकी जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में अस्मिन लिखा रहता है, अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, और अत्र मतलब यहाँ, तो दोनों ही चीज़ इसी वाक्य के लिए होती है कि इस वाक्य से आपको कुछ पूछा जा रहा है। कर्तृपद पूछा जा रहा है, और कर्तृपद वो होता है जो क्रिया को कर रहा हो, क्रिया जिससे संबंधित हो, वो होता है कर्तृपद अर्थात कर्ता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईश्वरः। अगर हम कहें कि ईश्वरः शोभनम करोति, ईश्वर अच्छा करता है, तो जो करने की क्रिया है कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, तो यहाँ पे कर्तृपद क्या हो जाएगा, ईश्वरः। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है खंड खा, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का अर्थ होता है कि जो आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा हुआ है उसके बारे में है सारी चीज़ें ये। तो देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 2 है ये, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए पद्यांशम, ये एक सुभाषितानी चैप्टर से श्लोक है, तो ये पद्य है और पद्य का थोड़ा सा टुकड़ा एक श्लोक है, तो पद्यांशम पठित्वा पढ़ करके, श्लोक को पढ़ करके, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का अर्थ समझेंगे कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य लालची का यश नष्ट होता है और पिशुन की मैत्री, पिशुन मतलब चुगलखोर की। जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट होता है और चुगलखोर की मैत्री। ये जो नश्यति क्रिया है, नश्यति क्रिया हर किसी के साथ लगेगी, नष्ट होता है। पिशुन की जो मैत्री नष्ट होती है, और नष्ट क्रियस्य, जो नष्ट क्रिया वाला है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, जो कोई काम नहीं करना चाहता है, उसका क्या नष्ट होता है, कुलम, कुल नष्ट होता है, वंशज नष्ट हो जाता है, किसके, क्रियाओं के नष्ट होने वाले व्यक्ति का। और अर्थपरस्य धर्म, जो अर्थपरस्य हैं, अर्थात अर्थ का मतलब होता है धन, तो धन को ही जो सब कुछ चाहने वाले हैं कि उनके लिए धन ही सब कुछ है, उनका क्या नष्ट हो जाता है, धर्म, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिना, विद्याफल नष्ट होता है व्यसनी का, व्यसनी मतलब बुरी लत वाला, बुरा खाने पीने वाला, बुरा चीज़ें आदतें करने वाला, वो होता है व्यसनी। तो व्यसनी का क्या होता है, विद्याफल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण जो है, कंजूस जो है, कृपण का मतलब कंजूस होता है, तो कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्य नष्ट होता है किसका, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा का, नराधिपस्य जिसके मंत्री, सचिव मतलब मंत्री होता है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री प्रमत्त हों, अर्थात बहुत ही आलसी हों, काम ना करना चाहते हों। तो आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो आइए अब इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। लिखा जा रहा है एक पदेन उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर का है, लिखा हुआ है व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट होता है। तो इसमें आपने अभी पहले पढ़ा, जो बुरी लत वाला है उसका क्या नष्ट होता है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए व्यसनिनः विद्याफलम, विद्याफलम व्यसनिनः, अर्थात व्यसनी का, बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है। तो हमने आंसर लिख दिया विद्याफलम, यहाँ पे हो गया विद्याफलम। अब खा में है कृपणस्य किम नश्यति, कंजूस का क्या नष्ट होता है। तो कंजूस का क्या नष्ट होता है, कृपणस्य, यहाँ पे लिखा था सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, जो नश्यति क्रिया है ये सभी के साथ जुड़ जाएगी। कृपण का सुख नष्ट होता है, तो सौख्यम इसका आंसर हो गया, कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। और क्वेश्चन अगला है अर्थपरस्य किम नश्यति, धन चाहने वाले का क्या नष्ट होता है, अर्थात जो धन को ही सब कुछ समझे। अर्थपरस्य का अर्थ है कि धन के आगे वो किसी कुछ नहीं समझता, तो अर्थपरस्य का क्या नष्ट होता है, धर्म, धर्म नष्ट हो जाता है। अब घा नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। इसमें देखो एक वाक्य दिया हुआ है कि लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लालची का यश नष्ट होता है।
अब कहा जा रहा है अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। अब क्रियापद आप जानते हो, उठना बैठना खाना पीना सोना, क्या है ये क्रियाएं हैं। तो जो जिस शब्द में ये क्रियाएं पाई जाएंगी वही हो गया क्रियापद। पद मतलब होता है शब्द। तो जो नश्यति शब्द है इसका मतलब है नष्ट होना। तो क्योंकि ये नष्ट होना एक क्रिया है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नश्यति। लिखा क्या था, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, क्रिया वाला शब्द कौन सा है, तो जो नश्यति शब्द है यही क्रियापद है और आपका आंसर हो गया नश्यति। चलिए अगला देखते हैं। इसी में और एक क्वेश्चन है अंगा नंबर का, जो लिखा हुआ है कि पिशुनस्य किम नश्यति, पिशुन का क्या नष्ट होता है। तो पिशुनस्य मैत्रीम, ऊपर आपने पढ़ा था कि पिशुनस्य मैत्रीम, पिशुन की जो है मैत्री नष्ट होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैत्री। पिशुन का मतलब है चुगलखोर। चुगलखोर अगर कोई व्यक्ति है, आपस में एक दूसरे की चुगली करता रहता है, बुराई करता रहता है, तो निश्चित ही उसके जो मित्र होते हैं उनकी मित्रता छोड़ देते हैं। तो पिशुन की, चुगलखोर की क्या है, मैत्री नष्ट होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3। इसमें है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि, रेखांकित जो शब्द हैं, ये देखिए यहाँ पे एक पद रेखांकित है, इसको रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। मैंने प्रश्न लिख तो दिया है, लेकिन प्यारे बच्चों इसको आपको बहुत ही ध्यान से पहले समझना है। लिखा हुआ है का नंबर में एक वाक्य दिया गया था कि क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्ता मतलब भूखा जो शेर था वो कहीं भी आहार नहीं पाया। एक वाक्य है ये, और इसको कहा जा रहा है कि जो ये रेखांकित पद है इसी को आधार मानकर आप इस पूरे वाक्य को क्वेश्चन में बदल दें। तो हम अगर इसका क्वेश्चन बनाएं तो यही कहेंगे ना, ये इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसी को क्वेश्चन बनाना है। तो क्षुधार्ता सिंह का हो जाएगा कि कैसा शेर, कैसा शेर था जो कि कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया, आहार नहीं पाया। तो यहाँ पे कैसा के लिए हम यूज करते हैं कीदृशः। तो कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए क्वेश्चन ये पूरा बना करके आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी की जगह पर ये वाक्य लिख दिया और खाली छोड़ दिया, तो वो सही नहीं होता है। क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। आगे चलते हैं। खा नंबर में है दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत। ये एक वाक्य है कि जो दधिपुच्छ नाम का सियार था वो गुफा का स्वामी था। अब क्योंकि दधिपुच्छा को अंडरलाइन किया गया है तो हम कहेंगे कि सियार का क्या नाम था। तो क्या नाम कहने के लिए किम लगाते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि किम नाम श्रृगालः, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। इसको एक क्वेश्चन पूरा बन गया आपका, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अब चलिए गा नंबर में एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। एक वाक्य है कि यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, सदा उसको बुलाती है। अब स्वामिना को अंडरलाइन किया हुआ है तो क्वेश्चन बनेगा कि किसको बुलाती है। तो ऐसा गुहा, हम पूरा वाक्य लिखेंगे कि ऐसा गुहा, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, कस्य सदा आह्वानम करोति। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, किसको हमेशा बुलाती है। अब चलिए घा नंबर में लिखा हुआ है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। पहले इसका अर्थ समझिए। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वाला, अर्थात भय से, बहुत ज़्यादा भय से युक्त मन वाला जो व्यक्ति है उसकी क्या है, हाथ पैर आदि की क्रियाएं ना प्रवर्तनते, नहीं बदलती हैं, अर्थात काम नहीं करती हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाए तो वो अचानक मूर्तिवत हो जाता है, उसके हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती। वही सेंटेंस ये दिया हुआ है।
तो हमको इस हस्तपादादि का क्रिया लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है तो इसका कभी के भी बन जाता है। के अगर हम लिखें कि भय संत्रस्त मनसाम, ये तो कीदृशा बनेगा। कैसी क्रियाएं नहीं प्रवर्तित होती हैं? भय से युक्त वाले मन वाले व्यक्ति की कैसी क्रियाएं नहीं बदलती हैं। इसकी जगह पे या तो कीदृशा हो जाएगा या तो के भी हो जाएगा। के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो अगर हम इसको देखें तो कीदृशा की जगह पे के भी हो जाएगा कि भय संत्रस्त मन साम के क्रिया न प्रवर्तन्ते, या तो कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। हिंदी अर्थ इसका होगा कि भय से युक्त वाले मन की किस प्रकार की क्रियाएं नहीं काम करती हैं या नहीं बदलती हैं। अवंगा नंबर में आते हैं। आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान के द्वारा, बुलाने के द्वारा, श्रृगाला जो सियार है, बिले बिल में, प्रविश्य प्रवेश करके, सिंहस्य सिंह का, भोज्यम भविष्यति भोजन बनेगा। ये एक वाक्य है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है और अंडरलाइन किया हुआ है बिल को, बिले। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं था, यहाँ पे बिले को अंडरलाइन किया हुआ था, बिले को अंडरलाइन किया हुआ था इसको। तो इस बिले को ही आधार बनाकर, बिले का अर्थ है बिल में, बिल में। अब हम अगर इसका क्वेश्चन बनाएं तो बनेगा कि किस में प्रवेश करके, क्वेश्चन बनेगा कि किस में प्रवेश करके, बिले बिल में प्रवेश करके, बिले बिल में प्रवेश करके, और किस में अगर क्वेश्चन बनाए तो किस में प्रवेश करके, या फिर कहाँ प्रवेश करके। दो वाक्य बनेंगे। आप कस्मिन भी लगा सकते हैं और कुत्र भी लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा आह्वानेन, आह्वान के द्वारा, श्रृगाला सियार, किस में या फिर कहाँ प्रवेश करके, भोज्यम भविष्यति सिंहस्य सिंह का भोजन बनेगा। तो आइए बच्चों प्यारे, यहाँ पे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा रिक्त संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए। तद्भव शब्दानां, तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ के हिंदी बने हुए होते हैं, या हिंदी जो शब्द हैं उनको हम तद्भव कहेंगे। तो तद्भव शब्दानां कृते, कृते मतलब लिए, पाठात पाठ से, चित्वा चुन करके, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत पद लिखना है, संस्कृत शब्द लिखना है। अर्थात जो ये तद्भव शब्द हैं इन्हीं का आपको संस्कृत लिखना है, और वो भी अपने मन से नहीं लिखना है, जो आपके पाठ में प्रयोग हुआ है। कड़वा के लिए, पूंछ के लिए, लोभी के लिए, मधुमक्खी और तिनका, इन सब के लिए आपके पाठ में जो शब्द प्रयोग हुआ है संस्कृत का, वही लिखना है। तो देखिए, एक तो आपको करके बताया गया यथा, यथा मतलब जैसे। कंजूस का हो गया कृपणः, कंजूस का कृपणः। और आगे वाले में इसमें भरना था, मैंने भर दिया है। कड़वा का हो जाएगा कटुकम। आपके पाठ में ये चीज़ें दी हुई हैं, तो बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता में से ये है। तो कड़वा का हो गया कटुकम। ये तो सुभाषितानी का है, कुछ सुभाषितानी से लिया हुआ है। कड़वा का कटुकम, पूंछ का पुच्छः, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, और तिनका का हो जाएगा तृणम। तिनका मतलब होता है घास, तो तृणम, तृणम का अर्थ भी तिनका या घास हो गया। मधुमक्खी आप जानते ही हैं, लोभी अर्थात लालची, और पूंछ का हो गया पुच्छः, कड़वा कटुकम। ये सभी इस तरह से आपको, ये है तद्भव शब्द और ये हैं तत्सम शब्द। संस्कृत निष्ठ जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी वाले जो शब्द होते हैं उनको तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत से ही बने हुए रहते हैं। तो आगे चलते हैं खंडगा। अब खंडगा में अनुप्रयुक्त व्याकरण है, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण दिया हुआ है उससे ये आया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले खंडगा। प्रश्न नंबर 5 में है, अधोलिखित पदयोः,
अब यहाँ पे देखो पदम नहीं लिखा गया, पदयोः लिखा हुआ है, मतलब द्विवचन का है ये। यहाँ पे क्योंकि दो शब्द है तो अधोलिखित नीचे लिखे हुए दोनों शब्दों को संधिम कृत्वा संधि करके लिखना है आपको। जो दो दो शब्द दिए हुए हैं इन दोनों को संधि करके आपको लिखना है। संधि मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ था पदस्य। पदस्य को आपको अस्य के साथ जोड़ना है, पदस्य और अस्य। अब अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है। इस या में और कोई स्वर नहीं है। अगर पूरा या लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें आ है, तो यहाँ का आ दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा। और यहाँ पे यही हुआ है, या में आ की ये मात्रा बन गया पदस्यास्य। इसी तरह से तालपत्र और उपरि। अब तालपत्र, इसमें अगर हम देखें तो तालपत्र में लास्ट में आ है और इसके शुरुआत में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। तो इसीलिए त्रा में ओ की मात्रा बन गई। जब ये दोनों जुड़ा तो इसमें ओ की मात्रा बन गई, हो गया तालपत्रोपरि। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो तालपत्र धन उपरि, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है तालपत्र धन उपरि। लेकिन जब जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा तालपत्रोपरि। इसी तरह गा में च धन तिष्ठत अतिष्ठत। अब यहाँ भी देखिए यहाँ आ है और चा में भी आ है, क्योंकि हलंत नहीं लगा। अगर हलंत लगा होता तो कुछ नहीं रहता, लेकिन हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें आ है। तो इसका आ मिलकर दीर्घ आ बन गया। ये आ इसमें जुड़ गया, हो गया चा तिष्ठत। चा तिष्ठत दीर्घ चा हो गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो चा में आ की मात्रा बन गई, जुड़ गया और हो गया चा तिष्ठत। इसी तरह गा में देखिए करगद धन उद्योगे। करगद मतलब कागज, उद्योगे उद्योग। तो करगद यहाँ भी आ है और यहाँ पे ऊ है। तो अभी मैंने बताया था कि आ और ऊ मिलकर के ओ बनता है, तो करगदोद्योगे बन गया। दा में, इस दा में ओ की मात्रा लग गई और ये दोनों जुड़ गया, हो गया करगदोद्योगे। ये गुण संधि है। इसमें आपकी दीर्घ संधि थी, यहाँ भी गुण संधि, यहाँ भी दीर्घ संधि। ये आपको आगे नियम में पढ़ेंगे। अब देखिए फिर अंगा नंबर में है क्रय धन अर्थम। यहाँ पे क्या है? क्रय अगर हम देखें तो यहाँ में आ है और यहाँ भी आ है, तो आ मिलकर दीर्घ आ बन जाएगा। और जब शब्द जुड़ेगा तो इसमें आ की मात्रा बन जाएगी और ये क्रयार्थम हो जाएगा। इसी तरह इति धन अनयोः। इति, अब ये वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम देखें पूरा। तो इसमें देखिए ई में क्या है? ये ई की मात्रा है। अगर हम लिखें ई की मात्रा है इसमें, ता में लास्ट में ई की मात्रा है और प्लस है आ। यहाँ पे आ जुड़ रहा है। इसका पहला शब्द और इसका लास्ट शब्द अक्षर वर्ण जुड़ते हैं, तो इसमें ई है, इसमें आ है, दो स्वर जुड़ रहे हैं, ई और आ। तो जब भी ई और आ जुड़ेगा तो ये या बनता है, या बनेगा। अब अगर हम इसका स्वर निकाल कर इसका स्वर निकाल कर ये या बन गया, तो ये रह गया आधा ता। यहाँ पर अगर स्वर निकल गया तो ये आधा ता रह गया, इसलिए ये क्या बन गया? इत्यनयोः। इति धन अनयोः मिल करके क्या बन गया? इत्यनयोः। क्योंकि इसका स्वर फिर से एक बार देखते हैं, इसका स्वर और इसका स्वर मिल करके जब या बन गया तो ये ता स्वर निकलने के बाद आधा रह गया, इसीलिए जब यहाँ ई हुआ, ई आधा ता या और ये नयोः तो आपका ही है इसमें, तो इत्यनयोः शब्द पूरा बन गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानां निर्माणम कुरु। इसका मतलब है कि जो लट लकार में है, यहाँ पर क्या है? लट लकार। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। लट लकार के शब्दों को क्या करना है? लोट लकार में और विधिलिंग लकार में बनाना है। ये यहाँ पे लिखा है लोट लकार, यहाँ पे लिखा है विधिलिंग लकार।
प्यारे बच्चों, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको धातु रूप याद होगा। धातु रूप का अर्थ है क्रिया के शब्द किस तरह से चलते हैं, उसको आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, अगर आप अपनी पुस्तक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। कैसे? जैसे कि देखो, पठति लिखा हो, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल की जो क्रिया होती है उसको लट लकार कहते हैं। तो जो पठति शब्द है ये है प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, किसी का नाम हो गया, जैसे कह रहे हैं वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, इस तरह की जो क्रियाएं होंगी वो प्रथम पुरुष में आएगा। तो पठति शब्द है पढ़ना। कोई पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। और इसको किस में बनाना है? लोट लकार में बनाना है। लोट लकार होता है आज्ञार्थक। हम किसी को ऑर्डर दें कि तुम पढ़ो, तो या वह पढ़े या मैं पढ़ूं, अगर ऐसा वाक्य है तो वो लोट लकार का होता है। तो उसके लिए अगर ये प्रथम पुरुष की क्रिया है तो आपको लोट लकार के प्रथम पुरुष की क्रिया यहाँ पे लिखना है, और ये है पठतु। एक आपको बना के दिया हुआ। यथा का मतलब होता है जैसे। जैसे पठति का पठतु बन गया लोट लकार में, और विधिलिंग लकार में पठेत बन गया, उसी तरह आपको खेलसी शब्द का लोट लकार में बनाना है। तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, मुझे लिखना पड़ेगा। खेलसी जो शब्द है वो है मध्यम पुरुष का, अर्थात तुम जिसको कहना होता है वो होता है मध्यम पुरुष। तो खेलसी, त्वम खेलसी, ऐसा शब्द वाक्य बनता है। त्वम खेलस, तुम खेलते हो। अब इसको हमको किस में बनाना है? लोट लकार में बनाना है। तो लोट लकार का मध्यम पुरुष की, ये एक वचन है तो एक वचन की जो क्रिया होगी वही हमको लिखना होगा, और इसका होगा मध्यम पुरुष एक वचन में खेल। क्या होगा? खेल। खेलसी है, खेलसी का खेल होता है। पठति का अगर पठसी होता है यहाँ पर पठसी, तो पठसी का होता पठ। खेलसी है तो खेलसी का हो गया खेल। अब इसी तरह इसमें हमको विधिलिंग लकार में बनाना है। तो विधिलिंग लकार यहाँ पे हो जाएगा खेले, हो जाएगा क्या आपका? खेले। क्योंकि वैसे तो खेल के लिए क्रीडति होता है संस्कृत में, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, ऐसा शब्द बनता है। लेकिन खेलसी खेलता भी बनता है, खेल वाला रूप भी चलता है। तो ये लोट लकार में खेल हो जाएगा और विधिलिंग लकार में खेले हो जाएगा। अब यहाँ देखिए खादंती, ये लट लकार के प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया है। खादंती, खा रहे हैं या खाते हैं बहुत सारे लोग। तो खादंती का लोट लकार में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे खादतु, खादताम, खादंतु, यहाँ पे क्या बन जाएगा? खादंतु। ये खा है प्यारे बच्चों, खादंतु। थोड़ा सा इसमें छोटा है, लिखने में दिक्कत होती है। खादंतु ये बन गया है, खादंतु, ऐसा इस तरह बनेगा। लोट लकार में बन जाएगा खादंतु, और विधिलिंग लकार में बनेगा खादेत, खादेताम, खादेयु। खादेत, खादेताम, खादेयु। तो क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया है तो खादेयु बनेगा यहाँ पे विधिलिंग लकार का। तो खादेयु हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया है। तो यहाँ पे विधिलिंग लकार में क्या बन जाएगा? खादेयु। इसी तरह जो पिबामी है, पिबामी मतलब पीता हूँ, और जब हम अपने लिए कोई बात कर रहे हो तो ये उत्तम पुरुष होता है। तो ये लट लकार के उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष को अगर लोट लकार में हमें बनाना है तो लोट लकार में भी उत्तम पुरुष आपको लिखना होगा। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे ये पिबामी बनता है और यहाँ पे बनता है लोट लकार में पिबानी। क्या बनेगा? पिबानी, पिबानी, ऐसा बनेगा, पिबानी। इसी तरह इसका पिबामी, यहाँ पे पिबानी, और विधिलिंग लकार में होता है पिबेम। ये एक वचन की क्रिया है, इसलिए इसको हम कहेंगे पिबेयम,
पिबेयम, पिबेयु, पिबेम ऐसा बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विधिलिंग लकार में पिबेयम। माफ़ी चाहती हूँ कि इसको बहुत क्लियर मैं नहीं लिख पा रही हूँ। पी, ये पी है, फिर से पूरा मिटा के देखते हैं। यहाँ पे था पिबामी, यहाँ पे आपका था पिबानी, और यहाँ पे हो जाएगा पिबेयम, पिबेयम। इसी तरह खादती जो शब्द है, अब यहाँ तो ये यही वाला है, पठती यहाँ पे था, यहाँ पे खादती, तो पठती पठतु और पठेत बना था, वैसे ही खादती का खादतु बन जाएगा, खादतु, और यहाँ पे खादेत बन जाएगा। तो ऊपर आपका जितना जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और इसमें भी वही होगा, चलती है। चलती का बनेगा चलतु, यहाँ पे बनेगा चलतु। लोट लकार मतलब तुम चलो, चलतु, ल और ये तू, चलतु, चलो। जैसे ये पठतु ऐसे ये चलतु, यहाँ पे चलतु और यहाँ पे चलेत, चलेत हो जाएगा, चलेत बनेगा। इस तरह से ये पूरा आपका इसी तरह से आपको समझ के भरना है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे कि लट लकार में कैसे होता है, लोट लकार में कैसे होता है, और विधिलिंग लकार में कैसे हो। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए अर्थ, कि आपको पढ़ना चाहिए। पठेत, पठेत का मतलब पढ़ना चाहिए। पिबेयम, पीना चाहिए। खादेत, खाना चाहिए। चलेत, चलना चाहिए। और यहाँ पे खादतु मतलब खाओ, चलतु चलो, पठतु पढ़ो। इस तरह ये ऑर्डर वाला शब्द होता है लोट लकार, और ये चाहिए अर्थ वाला होता है। और लट लकार क्या है, वर्तमान काल की क्रिया है। खादति खाता है, चलति चलता है, खेलसी खेलता है, खादंती खाते हैं बहुत सारे लोग, पिबामी पीता हूँ, पठति पढ़ता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर अब 7 में, ये तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 7 आ गया है आपका, और ये है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु, जो कोष्ठक में प्रदत्त हैं, कोष्ठक में दिए गए हैं, कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु मतलब शब्दों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उदाहरणानुसार है, जैसा कि ये उदाहरण दिया गया है। तो एक दिया गया है, भिक्षुकाय धनम ददाति। अब यहाँ क्या था, भिक्षुक था, और भिक्षुक को चतुर्थी विभक्ति में लगा के भिक्षुकाय बन गया, और लिख दिया गया भिक्षुक को धन दो। अब का नंबर में देखिए, इसी तरह यहाँ छात्र था, छात्र में चतुर्थी विभक्ति लगा के छात्राय भर दिया हमने, और छात्र को पुस्तक दो। अब देखो, अहम मैं वस्त्राणि ददामि, वस्त्र देता हूँ, यहाँ है निर्धन, तो निर्धनाय, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। इसी तरह पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, किसको, लता को, तो लता को पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें क्या लगाना था, चतुर्थी विभक्ति। तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द में जो लता आकारांत है, इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति में ये बनेगा लतायै, लताय नहीं बनेगा। जैसे निर्धनाय, छात्राय, ये सब क्या थे, पुल्लिंग थे और अकारांत थे, मतलब जिससे छोटा आ से अंत हो रहा था। और क्योंकि ये लता जो है इसका बड़ा आ से अंत हो रहा है, आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो इसका क्या बनेगा, लतायै। इसके सबके रूप अलग अलग चलते हैं, आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा। तो लता का क्या बनेगा, लतायै, लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। इसी तरह रमेशः सुरेशाय अलम, यहाँ सुरेश था, सुरेश क्योंकि पुल्लिंग है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति में सुरेशाय बन गया। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, अलम मतलब पर्याप्त, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। इसी तरह देखो, अध्यापक था, अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगा के अध्यापकाय नमः बन गया, अध्यापक को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार है। लेकिन अगर सिर्फ गुरु होता, अध्यापक की जगह यहाँ गुरु होता, तो गुरु क्योंकि देखो ये उकारांत है, अध्यापक क्या है, अकारांत है, ये अकारांत शब्द है इसलिए अध्यापकाय बन गया। लेकिन गुरु होता तो उकारांत शब्द में चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे बनता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि गुरु की जगह लिखा रहता है गुरुवे नमः, और अध्यापक है तो अध्यापकाय नमः,
तो नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अध्यापक शब्द है तो अध्यापकाय और गुरु होगा तो गुरुवे नमः। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपका आ गया है, क्या करना है आपको। प्रश्न नंबर 8, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः, ये मंजूषातः है जो लाइन बनी हुई, कोष्ठक बना हुआ है, इसमें पदानि चित्वा शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब ये तो आपकी सुभाषितानि चैप्टर से ही है, तो श्लोक लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें रिक्त स्थान दे दिया गया है, खाली स्थान उसी में आपको भरना है। तो का है समुद्रम आसाद्य, ये दो शब्द हैं, समुद्रम धन आसाद्य, अर्थात समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाती हैं, नदियां भवन्त पेया, आपके श्लोक में लिखा हुआ था, तो यही भवन्त पेया यहाँ पे भर देंगे। तो समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। अब खा नंबर में वचः, यहाँ पे क्या भरेंगे, श्रुत्वा, श्रुत्वा वाला भर देंगे। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, वाणी को सुन करके, बातों को सुन करके मधुर सूक्त रस उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, तद भागधेयम परमम पशूनाम, यह पशुओं का परम भाग्य है, वो आपके श्लोक में था, तो यहाँ पे परमम भर जाएगा, ये परमम हमने यहाँ पे भर दिया। अब विद्याफलम व्यसनिना, जो कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट होता है और व्यसनी का विद्याफल नष्ट होता है, तो यहाँ पे व्यसनिना भरना था। बाकी पूरा ये श्लोक की आधी लाइन दी हुई थी, व्यसनिना आपको भरना, यही व्यसनिन भर दिया गया। अब देखिए, पौरुषम विहाय, यह पौरुष को विहाय, पौरुष परिश्रम पराक्रम को छोड़ करके जो व्यक्ति दैवम एव, सिर्फ भाग्य, एव मतलब होता है ही, दैव का ही अर्थात भाग्य का ही सहारा लेते हैं, अवलंबित सहारा लेते हैं, पराक्रम या परिश्रम को छोड़ करके, जो विहाय मतलब होता है छोड़ करके, या मतलब जो दैव का सहारा लेते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं, ये इसमें यही सेंटेंस था, यही भरना था। और दैवमेव नहीं भरा हुआ था, तो यहाँ से हमने दैवमेव को यहाँ भर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया और आपके 3 चैप्टर से था ये। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप आगे प्रश्न पत्र में गलतियाँ नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।